Hey guys and welcome back to my channel. Guys, myself Dipesh Soni. I am studying in Avicenna Tajikistan Medical University in MBBS फोर्थ ईयर. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को पता होनी चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड. अगर आप लोगों को नहीं पता है देन ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा. तो हम बात करने वाले हैं जो नए गैजेट्स आए हैं उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किस किस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के मन में जो भी अब नए एडमिशन ले रहे हैं या फिर जो इन फ्यूचर लेने वाले हैं. गाइस, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो न्यू गैजेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अब मतलब आज के बाद से जो भी अब एडमिशन लेगा इन फ्यूचर, जो भी एमबीबीएस अब्रॉड के अंदर जा रहा है, वो ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए. अगर इसके अगेंस्ट मतलब यदि ये क्राइटेरिया को वो फॉलो नहीं करता देन उसकी आगे मतलब अगर यदि वो इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है, यदि वो लाइसेंस चाहता है गवर्नमेंट, तो फिर उसको नहीं मिलेगा. क्योंकि ये जो लॉन्च हुए हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग जो भी आगे फर्दर जो भी चीज़ें होंगी वो सब इसी के बेसिस पे चलेंगी. गाइज मैं आप लोगों के लिए ये नीचे पेपर डाल दूंगा, तो आप पेपर के हिसाब से देखते जाना, आप लोग पढ़ते जाना. जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में समझ जाएंगे, बाकी हिंदी के अंदर तो मैं ये वीडियो बना ही रहा हूँ. गाइज शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट से. गाइज सबसे पहले ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो अब्रॉड जा रहे हैं उन लोगों के लिए. तो सबसे पहले कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं वहाँ पे 54 मंथ्स की आपकी एमबीबीएस होनी चाहिए. 54 मंथ्स का मतलब अराउंड 4.5 साल के आसपास की हो गई, फिर इंटर्नशिप मिला के वो 5.5 साल की हो जाती है. इसका मतलब ये है कि अब आप लोग जब बाहर से एमबीबीएस करते हैं तो आप लोगों की जो टोटल सब कुछ मिला के इंटर्नशिप वगैरह सब इंक्लूड करके टोटल 5.5 साल की आपकी एमबीबीएस विद इंटर्नशिप होनी चाहिए, जैसा कि इंडिया के अंदर नॉर्मली होता है. अब लोगों को डाउट होगा कि पहले क्या था, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि पहले जो कंडीशन थी उसके अंदर ये था कि जैसे मैं अभी प्रेजेंट में स्टडी कर रहा हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने जब एडमिशन लिया था तो मैंने 5 ईयर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया था और इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी इंटर्नशिप नहीं है और मुझे इंटर्नशिप नहीं करनी है और मैं डायरेक्टली इंडिया के अंदर जाके नेक्स्ट एग्जाम दूंगा और फिर उसके बाद अपनी इंटर्नशिप सिर्फ इंडिया में करूंगा. मैंने ये क्यों चूज़ किया था, क्योंकि और इंटर्नशिप करने के बाद मेरी 1 साल पूरी तरीके से वेस्ट होती. लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि आप जिस भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से भी अब आप लोगों को इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, वो कंपलसरी है. यदि आप नहीं करेंगे देन इंडिया के अंदर आप जाके एग्ज़ाम वगैरह नहीं दे सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अब जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें उसमें अब ये माइंडसेट अपना मान के चलें या अपना माइंडसेट बना के चलें कि आप लोगों को वहाँ से भी इंटर्नशिप करनी है और इंडिया जाके वापस इंटर्नशिप करनी है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ आपको क्लैरिफाई हो जानी चाहिए कि आपकी टोटल इंटर्नशिप होनी चाहिए बाहर से. 54 मंथ्स की टोटल आपकी एमबीबीएस होनी चाहिए विद 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप आपकी होनी चाहिए, ठीक है. मतलब टोटल 5.5 साल के आसपास की आपकी कॉलेज प्लस इंटर्नशिप मतलब एमबीबीएस प्लस इंटर्नशिप होनी चाहिए, ठीक है. अब उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स पे. आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी रशियन मीडियम में भी पढ़ते हैं, मतलब ऐसा होता है रशिया के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर क्या होता है कि वो फर्स्ट जो 3 साल होते हैं, मतलब पहले 3 साल होते हैं, 3 सालों को वो पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, फिर 3 साल के बाद उन लोगों को रशियन में पढ़ाया जाता है. तो अब आप लोगों को पूरी तरीके से जो भी इंग्लिश मीडियम होती है इंग्लिश मीडियम की ही डिग्री मिलनी चाहिए, तभी जाके आपकी जो डिग्री है वो वैलिड होगी और फिर इन फ्यूचर आप लोग आगे काम कर पाएंगे, ठीक है. ये दो चीज़ें आप लोगों की पूरी तरीके से क्लियर हो गई. अब इन लोगों ने सब्जेक्ट्स दे रखे, शेड्यूल 1 करके आप इस पेपर में देख सकते हैं कि लोगों ने सब्जेक्ट दे रखे. तो मतलब हिंदी में बात ये है कि जो भी बच्चे इंडिया में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टोटल 19 सब्जेक्ट हमारी एनआ से लेके सर्जरी, मेडिसिन, ओबीजी एटसेट्रा, जो भी टोटल सब्जेक्ट इंडिया के अंदर होते हैं वही सब्जेक्ट हम लोगों को बाहर भी पढ़ने हैं, ठीक है. वैसे मेरे को जहाँ तक लगता है जितनी भी बाहर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबों के अंदर सेम सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं. जो भी मेडिकल सब्जेक्ट होते हैं वो टोटल वही होते हैं, 2-4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ही होते होंगे, ठीक है. बाकी मेडिकल सब्जेक्ट तो वो टोटल जितने इंडिया में पढ़ाए जाते हैं उतने आप लोगों को पढ़ने हैं. इस चीज़ को भी सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इंटर्नशिप से रिलेटेड, फिर उसके बाद आप लोगों की 54 मंथ्स की आपकी एमबीबीएस होनी चाहिए और एमबीबीएस प्लस इंटर्नशिप होनी चाहिए. फिर उसके बाद आपका इंग्लिश मीडियम के अंदर होना चाहिए और जो टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताया ये होने चाहिए. अब आप लोगों को इंडिया जाना है, इंडिया जाके आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, गवर्नमेंट लाइसेंस चाहिए, तो आप लोग पहले यहाँ से इंटर्नशिप करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग इंडिया जाएंगे, इंडिया जाके आप लोगों को नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको दोबारा इंडिया में जाके इंटर्नशिप करनी होगी, उसके बाद आप लोगों को लाइसेंस मिलेगा. समझ में आ गई होगी, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा. आप बाहर जाएंगे अब्रॉड में, आप अपनी 4.5 साल की एमबीबीएस करेंगे, फिर 12 मंथ्स की आपकी आप इंटर्नशिप करेंगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट का एग्ज़ाम देंगे इंडिया जाने के बाद. नेक्स्ट को जब आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट को जब आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को दोबारा इंटर्नशिप करनी है इंडिया के अंदर.
उसके बाद आप लोगों को लाइसेंस मिलेगा गवर्नमेंट, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन जो हम लोगों को फॉलो करनी है, जो भी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो भी इन फ्यूचर एडमिशन लेने वाले हैं। अब मैंने सुना था कि फिलीपींस को लेके प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि अब वो लोग क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करेंगे। और हाँ, जो भी बच्चे पहले पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। अब ये क्योंकि ये जो गैजेट है ये अभी आया है, तो इन फ्यूचर अब जो भी कोई बाहर जाएगा, जो भी कोई अब्रॉड में जाएगा, तो उन लोगों के लिए ये अप्लाई होगी। जैसे हमारे लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है कि अभी मोस्ट प्रोबेबली तो ये है कि अभी नेक्स्ट के लिए बोला है इन लोगों ने 2023 के लिए, बट कोई सर्टेन नहीं है क्योंकि अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है। इन फ्यूचर आ जाती है तो ठीक है। बाकी अब जो भी नए बच्चे एडमिशन लेंगे उन लोगों के लिए ये मैंडेटरी है। ये रूल्स जब वो फॉलो करेंगे, उसी के बाद उन लोगों को इन फ्यूचर गवर्नमेंट लाइसेंस मिलेगा। सो गाइज, ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको अभी डिस्कस करे, ठीक है। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपकी MBBS 10 साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अब 10 साल का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि अभी MBBS 10 साल की हो गई, 10 साल के अंदर होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मैं आप लोगों के डाउट्सों को क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप लोगों की MBBS 4.5 साल की है, 54 मंथ ऐसा कहा गया है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू गैजेट, ठीक है। यू विल कंप्लीट योर MBBS आफ्टर 4.5 ईयर, मतलब ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों की इंटर्नशिप होगी 12 मंथ के आसपास की, मतलब अराउंड 5.5 साल का आपका ये हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। जब नॉर्मल प्रोसेस के अंदर बच्चा पास होता चला जाता है तो उसकी 5.5 साल की MBBS विद इंटर्नशिप हो जाती है। लेकिन इन केस यदि कोई बच्चा कोई भी प्रॉब्लम एटसेट्रा, आप कोई भी ले लीजिए, रेस्टिकेट हो जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस केस के अंदर यदि बच्चा 1 साल ड्रॉप कर जाता है तो उसकी MBBS एक्सीड हो गई, 6.5 साल की हो गई, ठीक है। एक्सीड कैसे हो गई, 1 साल का उसने ड्रॉप ले लिया, 1 साल का उसका गैप लग गया, तो इस वजह से उसकी MBBS एक्सीड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके MBBS 10 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 10 साल के अंडर आप लोगों की MBBS होनी चाहिए, टोटल MBBS, ठीक है। यदि आप फेल हो जाते हैं, आप रेस्टिकेट हो जाते हैं, या फिर और भी कोई एटसेट्रा और भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोगों को ये मान्य रखना है, ये सोच के रखना है कि आप लोगों की MBBS 10 साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अब एक लास्ट और आखिरी जो पॉइंट है वो कि ये जो सारी चीज़ें आप करने वाले हैं वो सब एक ही यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अब ये एक यूनिवर्सिटी क्या है, आपने जिस यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आप एक यूनिवर्सिटी X के अंदर आप लोगों ने एडमिशन लिया, तो वो X यूनिवर्सिटी के अंदर से ही आपको MBBS करनी है, उस X यूनिवर्सिटी के अंदर से ही आप लोगों को इंटर्नशिप करनी है। डिग्री तो आपको ऑब्वियसली वहीं से मिलेगी। उसके बाद आप लोगों को इंडिया जाके नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है, क्लियर करना है, फिर इंटर्नशिप करनी है, फिर उसके बाद आप लोगों को फर्दर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बहुत केसेस के अंदर ऐसा होता है कि आप आधी चीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक कैंपस के अंदर, आधी चीज़ दूसरे कैंपस के अंदर पढ़ रहे हैं। मैं सेम यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात नहीं कर रहा कि एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है एक ही एरिया के अंदर। मेरा कहने का मतलब है कि आपने मान लिया MBBS थी, आप लोगों ने अब्रॉड में कर ली, आप लोगों ने इंटर्नशिप इंडिया में कर ली, मतलब इस तरीके का ऐसा ग्लिच नहीं होना चाहिए। जो भी आप कुछ करें वो एग्जैक्टली सेम यूनिवर्सिटी से सब कुछ होना चाहिए। और हाँ, मैंने एक और चीज़ इसके अंदर पॉइंट में पढ़ी थी, ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्रांसफ़र, पहले क्या था कि ट्रांसफ़र का सिस्टम था कि आप लोग यदि फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं कोई और यूनिवर्सिटी के अंदर, और फिर आप लोगों का मन करता है कि नहीं यार ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, तो मेरे को अब ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए, मैं कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ जिसमें मेरा दोस्त पढ़ता है या कोई भी पढ़ता है, किसी ने सजेस्ट की थी। क्योंकि फर्स्ट केस के अंदर क्या होता है, जब हम सबसे पहले एडमिशन लेते हैं तो हम लोगों को पता नहीं होता कि यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को पता चलता है कि ये वाली यूनिवर्सिटी मुझे पसंद है, नहीं मैं तो दूसरी वाली में जाऊँगा। तो अब आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। आप लोग जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करें, बहुत तरीके से डिसाइड करें, क्योंकि अब ट्रांसफ़र आप नहीं ले सकते, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी आपने जिसमें एडमिशन लिया है, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर अब आप लोगों को आपके 5.5 साल के आसपास काटने हैं, उसी से डिग्री लेनी है, और उसी के बाद आप लोगों को फर्दर जाना है यदि इंडिया के अंदर आप अपनी गवर्नमेंट लाइसेंस के हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फर्दर डॉक्टर बनना चाहते हैं। सो गाइस, ये सारी चीज़ें थी ये नए गैजेट के अंदर। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो भी चीज़ें थी उनको अच्छी तरीके से एग्जांपल देके बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई होंगी अब इस गैजेट से रिलेटेड। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेक श्योर टू शेयर द वीडियो। आपके जो भी मित्रगण हैं, जो भी जाने की सोच रहे हैं या फिर जाने वाले हैं, जो भी कोई हैं MBBS अब्रॉड से रिलेटेड, हम लोगों को वीडियो भेज सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, दास विदानिया।